नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल मिला के 8 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में जो किसी भी बिजनेस को चलने से रोकता है। चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो या फिर सीमेंट की फैक्ट्री चलाते हो, बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये 8 मेजर पॉइंट पर यदि आप निर्णय ले लेते हो, ये 8 मेजर पॉइंट को अच्छे से आप जान पाते हो, तब आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। अक्सर साथियों, हमारे भारतवर्ष में जितना बिजनेस स्टार्टअप होता है उससे कहीं ज्यादा बंद हो जाता है। रीजन बहुत तरह के होते हैं साथियों, लेकिन आखिर नहीं चल पाता, उसका रीजन क्या है मैं आपको इस वीडियो में कुछ मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। जिस मेजर पॉइंट को यदि आप भली बातें समझ पाते हो, आप किसी भी तरह के व्यवसायी हो, किसी भी चीज का आप बिजनेस चलाते हो, यदि इन मेजर पॉइंट को यदि नहीं लेकर चलते हो, कभी भी बिजनेस आपका बंद हो सकता है, ठप हो सकता है, बंद हो सकता है। इसलिए आपको इन 8 मेजर पॉइंट पर विशेष तौर से निर्णय लेना है, विशेष तौर से ध्यान देना है। चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो, कुल्फी की दुकान चलाते हो, सीमेंट की फैक्ट्री चलाते हो, सरिया सीमेंट का व्यवसाय चलाते हो, पेट्रोल पंप या फिर गैस एजेंसी या कुछ भी, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, किसी भी तरह का बिजनेस चलाते हो, लेकिन ये 8 मेजर पॉइंट यदि आपके समझ से बाहर है तो आपका व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है। भले आप किराना की दुकान चलाते हो या फिर कपड़े की दुकान चलाते हो। साथियों, सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है कि कस्टमर बॉन्डिंग। जी हाँ साथियों, लंबे समय तक कस्टमर को यदि बांध के नहीं रख पाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी बैठ सकता है। ध्यान दे साथियों, आपको याद करना है, जब आपने अपने व्यवसाय को स्टार्टअप किया था, फर्स्ट कस्टमर जो आया था, क्या अभी भी वो आपकी दुकान पे आपके बिजनेस पॉइंट पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं? इस चीज पर गौर कीजिएगा साथियों। कस्टमर बॉन्डिंग इसे कहा जाता है, यानी जो कस्टमर आपके पहले से थे, वो कस्टमर यदि कंटिन्यू बने रहते हैं, आपके बिजनेस में हर समय वो जुड़े रहते हैं, तो आपको प्रॉफिट वो मार्जिन जरूर देंगे। यानी कि साथियों, कस्टमर बॉन्डिंग पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। कस्टमर बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी ठप हो सकता है। साथियों, दूसरा मेजर पॉइंट जो है, डिमांड के अनुसार किसी भी चीज को नहीं रख पाना। जी हाँ साथियों, मान लीजिए मैं एक किराने की दुकान चलाता हूँ, समय समय पर किराने की दुकान में सामान बदलना चाहिए। अभी मान लीजिए सीजन चला है फेस्टिवल टाइम का, और मैं कुछ अलग टाइप का घरेलू सामग्री रखा हूँ अपने किराने की दुकान में, तो व्यवसाय नहीं चलेगा। क्योंकि साथियों, फेस्टिवल टाइम का सीजन है, तो फेस्टिवल टाइम का जो सामान होगा, जो चीजें होंगे, उसी चीज को रखना पड़ेगा। यानी कि साथियों, हम अपने व्यवसाय में हर समय इंप्रूव करना पड़ेगा। डिमांड के अनुसार हम हर एक चीज को इंप्रूव करते जाते हैं तो हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलते रहता है। कस्टमर बॉन्डिंग बनता जाता है इससे, और जो कस्टमर आते हैं वो कभी घूम के नहीं जाते, वो वापस नहीं जाते। जो सामान लेने के लिए आएंगे, हमारे पास अवेलेबल रहेगा, तभी तो हम उससे उन सामान को दे पाएंगे। इसलिए साथियों, डिमांड वाली चीजों को आपको रखना चाहिए, समय समय पर डिमांडेड चीज को आपको रखना चाहिए अपने व्यवसाय में। ये चीज आपके लिए मेजर पॉइंट हो सकती है। साथियों, सबसे जो मेजर पॉइंट होती है, मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मैं एक चाय का दुकान खोलता हूं। चाय का दुकान मैं अपने घर पे खोल लूं या फिर अपने आसपास के गांव में, टोले मोहल्ले में खोल लूं, वहां पर ज्यादा चलेगा, या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, घनी आबादी वाले एरिया में कहां पर चलेगा? यानी मेन टाइम होता है साथियों, लोकेशन का खेल होता है। बिजनेस आपका कैसा भी हो, लोकेशन अच्छा आपने चुनाव नहीं किया तो बिजनेस आपका कभी भी फ्लॉप हो सकता है। इसलिए साथियों, आपको लोकेशन पर भी मेजर पॉइंट पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप स्टार्टअप की प्लानिंग में हो या फिर आपका व्यवसाय ऑलरेडी पहले से स्टार्ट है और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो इस चीज पर गौर कीजिएगा साथियों। यदि आपका लोकेशन सही नहीं है, मतलब कि जिस चीज को आप सेल कर रहे हो उस चीज का वहां पर ज्यादा डिमांड है या फिर नहीं है, क्या कस्टमर टारगेट ऑडियंस वहां पर है या फिर नहीं है, यदि ये सब चीज नहीं तो शायद वो व्यवसाय आगे जाकर आपका व्यवसाय बंद भी हो सकता है। इसलिए खास तौर से साथियों, लोकेशन भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लोकेशन पर आपको खास तौर से फोकस करना पड़ेगा, तभी आप व्यवसाय को लंबे स्तरों तक चला पाएंगे और अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, ढाबे को खास तौर से हाईवे के साइड क्यों खोला जाता है? क्योंकि वो लोग जानते हैं ट्रक के जो ड्राइवर होंगे, बस के जो ड्राइवर होंगे, वो लोग जरूर आएंगे खाने के लिए, भले गांव के लोग आए या फिर नहीं आए, मार्केट के लोग आए या फिर नहीं आएंगे, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, गाड़ी चालक होंगे, ज्यादातर वहां पर खाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए मेन टाइम होता है साथियों, लोकेशन का खेल होता है किसी भी बिजनेस में। यदि ढाबे को हम गांव में स्टार्टअप कर दे अपने आसपास के चौक चौराहे पर, तो उतना इनकम नहीं देगा। स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट तो जरूर कुछ देगा, लेकिन जो मैं प्रॉफिट की आशा करूंगा कि भाई इतना प्रॉफिट ले लूंगा, उतना ले लूंगा, लेकिन वो प्रॉफिट हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए लोकेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो खास तौर से आपको लोकेशन पर भी फोकस ज्यादा करने चाहिए। साथियों, इससे भी बड़ी एक मेजर पॉइंट ये भी है कि हम अपने सामान को, हम अपने प्रोडक्ट को बगल के व्यवसायी जो दुकानदार है उससे हम उच्च दाम में बेचते हैं, तो ग्राहक इससे भी हमारी दुकान पर नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा कि भाई सस्ता में मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी में मिल रहा है, भले आप कितना भी अच्छे क्वालिटी में बेच रहे हो, लेकिन आपका दाम ज्यादा है प्रोडक्ट का, तो आपके दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे। इस चीज पर आपको गौर कर लेना है साथियों। आजकल लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी भी, दो तरह के कस्टमर आते हैं साथियों।
किसी लोगों को क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए, किसी लोगों को क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए साथियों आपको दोनों तरह के प्रोडक्ट रखना है, भले चाय पत्ती आप बेचते हो या फिर सोने चांदी की दुकान आपके पास है, दोनों तरह के क्वालिटी वाले आपको प्रोडक्ट रखना है। जिन तरह के कस्टमर आए उनके साथ वैसा ही व्यवहार, वैसा ही डील आपको करना चाहिए। ये साथियों सबसे मेजर पॉइंट है। ऐसा नहीं कि बगल वाले दुकान का रेट कम है तो हम रेट हाई में चलेंगे कि भाई मेरा ब्रांडेड चीज है। साथियों हर जगह पर अपना एटीट्यूड दिखाना, हर जगह पर अपना आपको दिखाना कि भाई मैं ये हूँ, जो हूँ सो हूँ, ये सब जो अहम वाला चीज होती है साथियों, ये सब जगह पर नहीं चलते हैं। बिजनेस को लंबे स्तरों तक चलने के लिए आपको छोटे छोटे मेजर पॉइंट पर भी खास तौर से ध्यान देने पड़ेंगे। एक मेजर पॉइंट साथियों और उठती है यहाँ पर कि आप भले चाय की दुकान चलाते हो या फिर होटल के व्यवसाय या फिर पेट्रोल पंप का फ्रेंचाइजी आपने खोल रखा है या फिर कुछ भी व्यवसाय आपका कुछ भी है, बिजनेस आपका कुछ भी है, आप साफ सफाई पर खास तौर से ध्यान नहीं दे पाते हो तो कस्टमर भड़केंगे। कहने का मतलब कस्टमर तो आएंगे लेकिन घबराएंगे आपकी दुकान पर, आपके व्यवसाय पॉइंट पर आने से। उन्हें अच्छा क्लीनिंग जगह होना चाहिए क्योंकि आजकल के लोग साफ सुथरे जगह पर रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपको निरंतर समय समय पर अपने व्यवसाय वाले पॉइंट को, बिजनेस पॉइंट को हर समय साफ सुथरे रखना होगा। साथियों यहाँ पर मेन मेजर पॉइंट एक और उठ रहा है, इस पॉइंट को आपको खास तौर से समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं साथियों एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक चाय की दुकान खोला, चाय की दुकान जहां पर मैं खोल रहा हूं वहां पर तो कस्टमर आने चाहिए, लेकिन कस्टमर आएंगे कैसे, उन्हें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रचार प्रसार, एडवर्टाइज का थोड़ा बहुत मदद लेना चाहिए। लेकिन साथियों हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, कम बजट में किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो वहां पर साथियों एडवर्टाइज के पीछे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं चल पाएगा। यानी दोनों पहलू से हमें सोचना पड़ता है कि भाई कम इन्वेस्टमेंट में व्यवसाय को स्टार्टअप किया तो भाई वहां पर प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है। जहां पर आप हाई इन्वेस्टमेंट पर किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो खासतौर से आपको प्रचार प्रसार पर भी फोकस करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार आप दो तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन में साथियों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपने व्यवसाय को प्रचार कर सकते हो, चाहे जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो। ऑफलाइन में साथियों बहुत तरह के ऐसे रास्ता है जिससे आप अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को प्रचार कर सकते हो। पैम्पलेट बंटवा सकते हो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग बनवा सकते हो या फिर हॉर्न लगाकर भी प्रचार करवा सकते हो। ई रिक्शा, टोटो पर हॉर्न लगा दिया और प्रचार किया जाता है, जिस तरह से वैसे आप करवा सकते हो। तो समय समय पर साथियों अपने बिजनेस पॉइंट को प्रचार करना भी जरूरी। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, हम किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो हम कस्टमर की आस लगाए हुए किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। यदि हमारे पास कस्टमर नहीं आए तो हमारा व्यवसाय चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमारे बिजनेस को कस्टमर के बीच में पहुंचना चाहिए और पहुंचाने का रास्ता है एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार पर यदि विशेष तौर से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मुख्य रूप से फोकस करते हो, तो आपका व्यवसाय का शुरुआती नींव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और कस्टमर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, यानी कि लंबे स्तरों तक आप कमाई कर पाओगे। अब साथियों हम सबसे भयानक मेजर पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ज्यादातर साथियों यही मेजर पॉइंट हर दुकानदारों के लिए होता है, हर बिजनेस वालों के लिए होता है, चाहे वो चाय की दुकान चलाते या फिर किराने दुकान चलाते या फिर कपड़े की दुकान, चाहे कुछ भी चलाते, कैसा भी बिजनेस पॉइंट उनका क्यों ना हो। साथियों सबसे बड़ी बात होती है उधार नगद का माया जाल में फंसना। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप किसी भी व्यवसाय को चला रहे हो, उधार नगद की माया जाल में आप फंस चुके हो तो आपका व्यवसाय कभी भी नहीं चलेगा, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। साथियों भाई बिजनेस है तो बिजनेस में नो कंप्रोमाइज। बाहर में गई दुनियादारी, बाहर में गई दोस्ती यारी, लेकिन बिजनेस में भाई इन्वेस्टमेंट किए, पैसा लगा खुद का, तो उससे प्रॉफिट मार्जिन तो हमें आना चाहिए। हाँ भाई दोस्ती यारी थोड़ा बहुत चलता है तो थोड़ा बहुत लेके चलना है, ऐसा नहीं कि उधार नगद में पूरे धंधे को उधार लगा दिया, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए साथियों उधार नगद के माया जाल में यदि आप फंस जाते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी नहीं चलेगा। ध्यान दे साथियों, आपको उधार नगद के माया जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना। इसके लिए आपको सीधा सा उसूल बना लेना, एक होर्डिंग बनवा लेना, दुकान के सामने चिपका देना, बना देना होर्डिंग बड़ा सा, उधार नगद बना है, या फिर किसी भी तरह से जैसा लिखा रहता है, आपने भी देखा होगा किसी व्यवसाय के दुकान के सामने ऐसा लिखा रहता है। तो साथियों उधार नगद सबसे बड़ी बात होती है। हमारे भारतवर्ष में रिश्ते बजाने में लोग धंधा को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में साथियों उधार नगद का टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, उधार नहीं चलेगा, सीधा क्लियर लेना साथियों। उधार नगद में यदि चल पाते हो तो आपका व्यवसाय एकदम से बंद हो जाएंगे। अब साथियों सबसे लास्ट मेजर पॉइंट जो उठता है वो है साथियों डेली इनकम और मंथली इनकम का हिसाब नहीं रख पाना। बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, डेली इनकम का आप कलेक्शन नहीं कर पाते हो, मंथली इनकम का कलेक्शन नहीं कर पाते हो तो आपका व्यवसाय लॉस की कैटेगरी में चला जाएगा कि भाई मैंने आज इतना माल बेचा है, इसमें कितना प्रॉफिट मुझे प्राप्त हुआ है। यही निरंतर हम करके लेके चलते हैं 30 दिनों के लिए, तो 30 दिनों में मैंने इतना माल सेल किया था, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हुआ। ये चीज मेजर पॉइंट है साथियों। यदि इस चीज का आप हिसाब नहीं रख पाते हो
तो आप भी अपने व्यवसाय में फ्लॉप हो सकते हो। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान देना है, यदि आप ये गलती कर रहे हो तो आपका व्यवसाय लंबे स्तरों तक नहीं चलेंगे, शायद आने वाले समय में आपका व्यवसाय बंद भी हो सकता है। ध्यान दें साथियों, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, यानी प्रत्येक दिन का हिसाब रखना है और मंथली हिसाब आपको रखना है कि इतना का मैंने माल सेल किया, इतना प्रॉफिट मार्जिन हुआ, बाकी कंपनी वालों का जहां से आपने माल परचेज किया उसका गया, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन और इन्वेस्टमेंट का पूरा लाइन क्लियर होना चाहिए। तभी किसी बिजनेस को आप लंबे स्तरों तक चला पाओगे, तभी आप बिजनेस से अच्छे खासी कमाई कर पाओगे। यानी कि साथियों, किसी भी बिजनेस को हम चलाते हैं, इन 8 मेजर पॉइंट को यदि लेकर हम चलते हैं तो व्यवसाय में 100% सफलता हमें प्राप्त होगी ही। यदि इन 8 मेजर पॉइंट में किसी भी पॉइंट को यदि हम मिस करते हैं तो हमारा व्यवसाय आगे जाकर ठप हो सकता है, हम अपने व्यवसाय में फ्लॉप हो सकते हैं। ध्यान दें साथियों, आपने भी गौर किया होगा, हमें नहीं लगता है साथियों आप इन 8 मेजर पॉइंट को फॉलो करते होंगे। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप की शुरुआत में लोग बहुत ज्यादा कैरी करते हैं अपने सामान को, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा सुचारू रूप से चलाते हैं। महीने बीते, साल बीते, 2 साल 4 साल बीते, हम अपने बिजनेस को एक तरफ से चले जाते हैं और दोस्ती यारी में अपने बिजनेस को बंटवारा कर देते हैं। ध्यान दें साथियों, इन 8 मेजर पॉइंट पर आपको बने रहना, तभी आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने कुल मिलाकर इस वीडियो में 8 मेजर पॉइंट के बारे में बताया, जिससे कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्टअप करते हो, इन 8 मेजर पॉइंट पर बने रहते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी नहीं फ्लॉप होगा। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? क्या आप अपने बिजनेस में इन 8 मेजर पॉइंट को इंक्लूड करके चलते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन व्यवसायियों तक जो कि अपने व्यवसाय में फ्लॉप हो जाते हैं। बिजनेस स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन उस समय रहते ही बहुत जल्द फ्लॉप हो जाते हैं। साथियों, इससे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही समय रहते सबका भला होगा। इस वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।